हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जीएनबी पाठशाला। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाला है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के कट ऑफ के बारे में, यानी कितना नंबर चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बॉयज़ के लिए भी बात करेंगे, गर्ल्स के लिए भी बात करेंगे। आप अर्बन एरिया से यानी शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, रूरल एरिया से हो, हम दोनों की बात करने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को कितना रिजर्वेशन मिलता है, किस तरीके से होता है, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप इसका ध्यान रखना कि आप वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बाद में फिर से आपको डाउट हो जाएगा और आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि भैया आप कट ऑफ बता दो। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन कितना मिलता है। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले जो रिजर्वेशन मिलता है वो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर दिया जाता है, यानी रूरल और अर्बन के क्षेत्र पे दिया जाता है। तो नवोदय विद्यालय में रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया रहता है उसके लिए 75% यानी 75% जो सीट रहता है उसको आरक्षित कर दिया जाता है, यानी उस पर रिजर्वेशन दिया जाता है। और अर्बन के लिए 25%। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो टोटल 80 सीट में से जो 60 सीट होगा वो तो रूरल एरिया के पास चला जाएगा और जो टोटल 20 सीट बचेगा वो आ जाएगा अर्बन एरिया के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हमारा पहला रिजर्वेशन सिर्फ रूरल और अर्बन के क्षेत्र पे। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा और भी इसको डिटेल में, यानी जो गर्ल्स और बॉयज को रिजर्वेशन मिलता है उसके आधार पे। तो यहाँ पे देखिए, जो गर्ल्स को रिजर्वेशन मिलता है वो 33% मिलता है, 33% मिलता है। टोटल जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन इनमें से जो 80 बच्चों में से जो गर्ल्स का रिजर्वेशन रहता है वो रहता है 26 सीट पे, यानी 26 सीट जो रहता है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहता है, यानी 26 सीट जो रहेगा उस पर सिर्फ गर्ल्स का ही सिलेक्शन होगा और जो बाकी 54 सीट बचेगा उस पर बॉयज का सिलेक्शन होगा। और ये जो चीज़ है ये शहरी और ग्रामीण दोनों को मिला करके निकाला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गर्ल्स का जो सिलेक्शन होगा सिर्फ 26 ही होगा, कई बार 30 भी पहुंच जाता है, यानी 26 से लेकर के 30 के बीच में इसका रेंज रहता है। क्योंकि मेरे क्लास में खुद जो गर्ल्स हैं वो 30 है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा चेंज होता रहता है, लेकिन जो सबसे मिनिमम है तो वो 26 गर्ल्स ही सेलेक्ट होंगे। तो अभी तक मैंने आपको 2 रिजर्वेशन समझा दिया। अब हम बात करते हैं तीसरे रिजर्वेशन की। तो इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि तीसरा रिजर्वेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मैं बताने जा रहा हूँ कैटेगरी के हिसाब से, यानी जाति के हिसाब से। अब देखिए, जो जाति के हिसाब से है वो इसमें सबसे पहले SC और ST की मैं बात कर लेता हूँ। तो SC कैटेगरी जो होता है इनको जो रिजर्वेशन और ST कैटेगरी जो होता है इनको 7.5% 7.5% मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इनको इतना ही मिलेगा। अगर आप नवोदय विद्यालय की साइट पे जाकर के पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में SC और ST की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ये जो परसेंट है यानी ये 7.5% और 15% 22.5% होगा, तो इसको 22.5% को बढ़ा करके 50% तक भी किया जा सकता है। तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं OBC के बारे में। तो OBC का जो रिजर्वेशन है वो 2020 से दिया जा रहा है, इसमें 27% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है नवोदय विद्यालय के द्वारा, और केंद्रीय विद्यालय में भी मिलता है और सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी अब दिया जाता है OBC को रिजर्वेशन। और इसके साथ ही साथ जनरल कैटेगरी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो आप लोग के मन में एक डाउट आ सकता है EWS को लेकर के कि EWS को रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं। EWS को भी कोई भी रिजर्वेशन अभी नहीं दिया जाता है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। मे भी अगर फ्यूचर में दिया जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा और भी रिजर्वेशन है जिसको बताना जरूरत है। यहाँ पे देखिए, जो रिजर्वेशन है वो 2 से लेकर के 3% जो रिजर्वेशन मिलता है वो डिसेबल्ड पर्सन को मिलता है। डिसेबल्ड पर्सन अगर मैं बोलूँ तो फिजिकली हैंडीकैप जो होता है उन लोगों को मिलता है, यानी जो विकलांग होते हैं उन लोगों को। यानी यहाँ पे 2-3% का मतलब आप ऐसे समझो कि लगभग 2 सीटें, यानी 2 सीटें उन लोगों के लिए एकदम फिक्स रहता है। अगर बच्चों ने अप्लाई किया है, अगर उनको कोई भी ऐसा फिजिकली प्रॉब्लम है तो उनमें से 2 बच्चे मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे और उनका जो कट ऑफ होता है वो सबसे कम जाता है। और उनका कट ऑफ मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे फिजिकली हैंडीकैप हैं यानी डिसेबल्ड पर्सन, उन लोगों का जो कट ऑफ जाता है वो 75 के अराउंड जाता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप लोगों का जो एक क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी फिजिकली हैंडीकैप बच्चा अगर 75 नंबर के अराउंड लाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ होता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम कट ऑफ को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम कट ऑफ देखेंगे, सबसे पहले हम रूरल का कट ऑफ देखेंगे, यानी ग्रामीण क्षेत्र का बच्चों का कट ऑफ देखेंगे। और मजे की बात तो ये है कि जो हम कट ऑफ देखेंगे वो गर्ल्स और बॉयज दोनों का देखने वाला है। एकदम डिटेल में मैं सभी चीजें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहो, आपको एक एक चीजें एकदम बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर रूरल में हम बात करते हैं तो अगर हम जनरल का बात करें, जनरल में सबसे पहले हम गर्ल्स का बात कर लेते हैं, लड़कियों का, क्योंकि लेडीज फर्स्ट हो तो सबसे पहले लड़कियों का ही बात कर लेते हैं।
तो अगर जनरल में आप गर्ल्स हो तो आपको जो टारगेट करना है वो 91 प्लस करना है, यानी 91 प्लस करना है टारगेट, यानी 91 प्लस आना चाहिए था। वैसे मैं भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरी बहन का जो सिलेक्शन हुआ था तो उसका जो नंबर था वो 92 था। तो इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप जनरल में गर्ल्स हो तो आपको 91 प्लस चाहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं बॉयज में। अगर जनरल का आप बॉयज हो, रूरल एरिया से हो, तो आपको जो नंबर लाना है वो 95 प्लस लाना है, यानी 95 प्लस लाना है। और मेरा जो नंबर था वो तो 100 आउट ऑफ 100 था। तो भाई अपन का अलग ही बात है, अपन के बारे में बात ही मत करो। खैर चलो अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी में अगर आप गर्ल्स हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 90 प्लस लाना है, क्योंकि ओबीसी और जनरल का जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा सा ही मतलब डिफरेंस रहता है, तो इसका आप ध्यान रखना। और ओबीसी में अगर आप बॉयज हो और रूरल एरिया से हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 92 लाना है। आप चिंता मत करो, आप पीछे सभी चीज़ें चार्ट पे देख सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी के बारे में। अब देखिए एससी और एसटी का हम एक ही में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो कट ऑफ होता है एससी और एसटी का ये लगभग सिमिलर होता है, यानी 2-3 नंबर का इधर उधर रहता है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं सेम ही आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर एससी और एसटी कैटेगरी में दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में से अगर आप गर्ल्स हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 82 प्लस लाना है, यानी 82 प्लस लाना है। अगर आप बॉयज हो यानी आप बालक हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 85 प्लस लाना है। तो ये सभी चीज़ें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। सो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम बात करेंगे अर्बन एरिया के बारे में, यानी शहरी क्षेत्र के बारे में। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं अर्बन एरिया के बारे में, यानी शहरी क्षेत्र के बारे में। तो शहरी क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं गर्ल्स का। तो गर्ल्स का जो नंबर होता है वैसे अर्बन एरिया में जो कट ऑफ होता है रूरल की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा टफ करता है, यानी थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ता है आपको, क्योंकि आप समझ सकते हो अर्बन एरिया में सिर्फ 20 बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो गर्ल्स का कट ऑफ है वो 92 नंबर है, यानी 92 प्लस आपको चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ ये नंबर सिर्फ आपको यही नहीं रखना है, इससे आगे क्रॉस करना है। और उसके बाद से अगर हम बात करें बॉयज़ का जनरल कैटेगरी में अर्बन एरिया से, तो ये जो नंबर चाहिए वो आपको 95 प्लस चाहिए, क्योंकि मतलब मैंने रूरल एरिया में भी आपको 95 प्लस कहा था और अर्बन में भी बता रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि 95 प्लस आप जितना ला सकते हो उतना लाओ। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में। अगर ओबीसी कैटेगरी में अर्बन एरिया से आप गर्ल्स हो तो आपको जो मार्क्स लाना है वो 90 चाहिए, यानी 90 प्लस चाहिए, 90 नंबर चाहिए। और उसके बाद से अगर आप बॉयज हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 92 प्लस या 93 प्लस ला सकते हो, यानी इससे अगर कम लाओगे तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में। वैसे मैंने आपको कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा तेजी से बता रहा है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पे देखो एससी और एसटी का जो अगर आप गर्ल्स हो अर्बन एरिया से हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 85 प्लस लाना है। और अगर आप बॉयज हो एससी और एसटी कैटेगरी से अर्बन एरिया से तो आपको जो मार्क्स लाना है 88 प्लस लाना है। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही करेक्ट है, मतलब इसके अराउंड आपको लाना है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ से रिलेटेड और कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा। और प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप ये मत पूछना कि भैया मेरा कट ऑफ बता दीजिए, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरा कितना कट ऑफ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी कट ऑफ बता चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को बिना लाइक किए हुए जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।